हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज किए गए भ्रामक बिंदु होंगे खत्म, इनसे संबंधित सूचनाओं के बारे में। ये क्या है? हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो कितना सही है हम ये जानते नहीं हैं, क्योंकि हम सब रिसर्च नहीं करते हैं। हमने जो किताब में पढ़ा उसको अक्षरशः सही मान लेना है ये समझते हैं। जो भी सही है वो वही लिखा है ये भी मानते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि जब भी शासन प्रशासन जिसके हाथ में रहता है वो अपने हिसाब से अपने मनोनुकूल बातों को इतिहास में लिखवाता है, राइटर रखता है हर सरकार, और वो फिर अपने हिसाब से अपने बड़ाई में, अपने महत्वाकांक्षा में वो उसमें अपनी कहानी को पेश करता है, अपने अच्छे अच्छे कामों को शो करता है और बुरे कामों को छिपा देता है। तो यही काम जो है हमारे भारत के इतिहास में भी बहुत हज़ारों साल से हुआ है। लेकिन वर्तमान का जो हम लोग अभी वर्तमान जीवन में पढ़ रहे हैं इतिहास किताब को, जो कोर्स के रूप में जो स्टडी हम लोग सब करते हैं, उसमें कई सारे बिंदु ऐसे हैं जिस पर एक मत लोग नहीं हैं। कुछ लोग कुछ कहते हैं और कुछ अन्य लोगों का कुछ अलग अलग विचार है। विचारधाराओं में समानता नहीं होने के कारण इस तरह के मतभेद होते हैं। तो फिर भी जो भी देश है, देश का अपना गौरव गाथा होना चाहिए। उसका जो भी हिसाब किताब है वो सही रखना चाहिए। सुधार की आवश्यकता हो तो सुधार भी की जानी चाहिए। तो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई क्या बातें हैं जो लगता है कि कुछ वहाँ पर पक्षपात किया गया है, और कौन से ऐसी बात हैं जिनको छोड़ करके उनको इग्नोर किया गया है, उनको नज़रअंदाज किया गया है। तो इन सब बातों को अब ध्यान में रखा गया है और इसके लिए शिक्षाविदों से, छात्रों से, विद्वानों से, जो भी इसमें सक्षम है, जिनके पास भी जानकारी है, वो अपने जानकारी साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और भेज सकते हैं सरकार को, जिसके बाद उनको उस कोर्स में शामिल करते हुए अलग बुक लिखा जाएगा। तो इससे संबंधित यहाँ पर सूचनाएं हैं, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि देश की नई पीढ़ी को अब सही और तथ्यपरक इतिहास पढ़ने को मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की अस्थायी समिति ने अहम कदम उठाया है। शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ संसद ने एक समिति बनाया है। इसको पाठ्यक्रम को लिखने के लिए, इसको सामंजस्य करने के लिए कि कौन सा पढ़ाया जाए, किसको नहीं पढ़ाया जाए, क्या हमारे बच्चों के लिए उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, उसको ध्यान में रख करके एक कार्यक्रम बनाया जाए। इसके तहत स्कूलों में पढ़ाए जा रहे इतिहास को दुरुस्त किया जाएगा। उससे ऐसे सभी भ्रामक और गैर ऐतिहासिक तथ्यों को हटाया जाएगा। तो ये काम समझिए कि रिपेयर करने का काम हो रहा है। जो देश की महान विभूतियों की छवि को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, इन्हें लेकर अक्सर सवाल भी खड़े होते रहते हैं। यानी एक पक्ष इसको महिमा मंडित करता है तो दूसरा पक्ष उसकी बुराई करता है। किसी एक पक्ष का और दूसरे पक्ष का ये जो भ्रम जाल है, ये मतभेद है, ये हटना जरूरी है। इसके लिए सही तथ्य को रखे जाने की आवश्यकता है। साथ ही स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास के कालखंडों को भी नए सिरे से शामिल किया जाएगा। अब कालखंड का वर्गीकरण भी नए ढंग से किया जाना चाहिए, समय समय के साथ बदलाव होना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की अस्थायी समिति ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली पाठ्यक्रम को नए सिरे से तैयार करने का काम चल रहा है। बेसिक चीज़ को परिवर्तन किया जा रहा है, एकदम से उलटफेर किया जा रहा है, ताकि पूरा जो संरचना है वो बदल जाए। और हमारी जो अभी का आप देख रहे हैं कि जो शिक्षा नीति है ये कितना सुधार कर पाया है, ये आप देख ही रहे हैं इसका क्या परिणाम हुआ है। लोग डिग्रीधारी बन के बैठे हुए हैं, कोई इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो कदम पर कदम जो है, हर कदम पर इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो इसी क्रम में पाठ्यक्रम भी जरूरी है। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी नई जो लागू होने वाली है के तहत स्कूली पाठ्यक्रम को नए सिरे से तैयार करने का काम चल रहा है, तो समिति का मानना है कि पाठ्यक्रम में जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएं
वो एक पक्षी न होकर पूरी तरह से तथ्यपरक होने चाहिए। वो पक्षपाती वाली बात नहीं होना चाहिए कि हम भाई हमारे पास शक्ति है तो हम अपने बात को रखेंगे, सामने वाले की नहीं सुनेंगे। रीजनेबल बात होनी चाहिए, चाहे वो जैसा भी सत्य है उसको सामने रखा जाना चाहिए। समिति ने देश भर के शिक्षाविदों और छात्रों से 15 जुलाई 2021 तक सुझाव मांगे हैं कि आप क्या चाहते हैं सुधार। आप जो इतिहास में कुछ आपको अगर कोई कन्फ्यूजन लगता है तो आप रिक्वेस्ट करिए कि इसमें ये सुधार की आवश्यकता है, यहाँ पर ये चीज़ गलत बताया गया है या यहाँ पर ये चीज़ छूट गया है, इनको ऐड करना चाहिए। जो भी आपको लगता है, एडिशन या रिमूवल, डिलीशन, जो भी आपको लगता है वो आप एक फॉर्मेट में लिख करके या डायरेक्ट मेल में लिख करके आप भेज सकते हैं। यहाँ पर मेल एड्रेस दिया हुआ है rsc_hRD@sansad.nic.in। इस पर आपको भेजना है, अपने ईमेल से भेजना है, अपने नाम से भेजना है। अपना नाम भी नीचे मेंशन कर दीजिएगा ताकि पता चले कि आप बोलने वाले कौन हैं। और इसका डेट अब ज़्यादा बचा नहीं है, 15 जुलाई तक ही है। और जब आप भेजेंगे तो मिले सुझावों पर समिति विचार करेगी, फिर उस पर विचार करके उनको पाठ्यक्रम में जहां जरूरी होगा वहां शामिल किया जाएगा। समिति ने स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास के कालखंड को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मौजूदा समय में जो स्कूली पाठ्यक्रम में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है उसमें मध्यकालीन इतिहास पर ज़्यादा जोर दिया गया है, इसको ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है। जो मुग़ल और दूसरे आक्रांता शासकों का इतिहास है, आक्रमणकारी के रूप में मुग़ल आए थे, उन्हीं का इतिहास हम विशेष रूप से पढ़ रहे हैं। हमारे भारत का पहले का क्या इतिहास है, यानी प्राचीन और आधुनिक इतिहास क्या है यहाँ का, उसका हिस्सा कम लोग पढ़ते हैं, इसीलिए लोग कम जानते हैं। ऐसे में सभी कालखंडों को समान रूप से पढ़ाया जाना चाहिए, यही प्रयास किया जा रहा है। इसी के लिए पाठ्यक्रम को बदला जाएगा। इसमें कुछ पहलुओं को पेश किया गया तोड़ मरोड़ कर, ये बीच में हेडिंग है देखिए। समिति का कहना है कि मौजूदा समय में जो स्कूलों में इतिहास पढ़ाया जाता है उनमें ढेर सारे भ्रामक और गैर ऐतिहासिक बिंदु हैं, शामिल हैं वो। ऐसे में इन्हें पहचान करना है और उसको हटाना है, अन्यथा क्या होगा कि नई पीढ़ी गलत इतिहास को भी आगे भी पढ़ती रहेगी और पढ़ाती रहेगी। फिलहाल इनमें जो नाम प्रमुख रूप से उभर कर सामने आए हैं उनमें है वीर सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, शहीद भगत सिंह आदि शामिल हैं। इनके बारे में विशेष रूप से लोग नहीं जानते हैं। वर्तमान में उनके कुछ पहलुओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और उनको नेगेटिव हीरो बना दिया गया है, खलनायक बना दिया गया है। जो भी है आधा अधूरा अंश रख करके आप किसी को भी भ्रम में डाल सकते हैं। ऐसी ही जानकारी इन लोगों के लिए यहाँ पर रखी गई है, उन्हीं को पूरी जानकारी रखना होगा, ये ध्यान रखना है। रानी झलकारी बाई और स्वतंत्रता आंदोलन में रानी लक्ष्मीबाई जैसी भूमिका निभाने वाली नागालैंड की रानी गाइदिन्यू भी शामिल हैं। इनका भी कहीं जिक्र नहीं है, सही से इनका वर्णन नहीं मिलता है, जो हमारे भारत का गौरव है, जिनका इतिहास में कहीं जिक्र नहीं है या है भी तो बहुत हल्का फुल्का है। अस्थायी समिति के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं वो भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे हैं। अब भाजपा का सरकार है तो समिति के अध्यक्ष भी उसी पार्टी के होंगे, लेकिन यहाँ पर ये नहीं समझना चाहिए कि वो ज़्यादा तोड़ मरोड़ करेंगे, पक्षपात करेंगे। पाठ्य पुस्तकों में से राष्ट्रीय नायकों के बारे में गैर ऐतिहासिक और भ्रामक बिंदुओं के संदर्भों को हटाना, ये बिंदु है मुख्य फोकस रूप में। भारतीय इतिहास के सभी कालखंडों के लिए समान या आनुपातिक संदर्भ सुनिश्चित करना, ये भी दूसरा पक्ष है। और तीसरा है कि गार्गी, मैत्रेयी, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चन्नम्मा, चांद बीबी, झलकारी बाई जैसे शासकों और महान ऐतिहासिक महिला नायकों की भूमिका पर भी प्रकाश डालना मुख्य उद्देश्य रहेगा। इस पाठ्यक्रम को इस रूप से बदला जाएगा कि हमारे भारत का गौरव और बढ़े, भारतीय इतिहास जो है वो मजबूत तरीके से विश्व लेवल पर चमक सके, वो अपना पताका लहरा सके कि हम भी किसी से कम नहीं, हमारे भारतीय गौरव
कम नहीं। वर्तमान में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ इतिहास में हमारा गौरव अच्छा था, वर्तमान में भी क्या महत्वाकांक्षा है उसको लिखना, उसको बताना, उसको साबित करना, ये आवश्यक कदम उठाने के बाद ये सब कुछ हो पाएगा। इसमें सभी विद्वानों, छात्र छात्राओं का सहयोग आवश्यक है, अपेक्षित है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 15 जुलाई तक इस ईमेल आईडी पर आप अपना विचार, अगर आपके पास कुछ नया विचार है तो ज़रूर भेजें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।